साथियों, आज हम बात करना चाहते हैं ज़कात के बारे में। जो ज़कात हम लोग इकट्ठा करते हैं उसका सही इस्तेमाल होता है कि नहीं है, उसके लिए बहुत दिन से हमारे मन में ये था कि भाई किस तरह से इसको हम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। तो सुहेल साहब जो कि सैफ़ी काउंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये एक आइडिया दिया कि भाई क्यों नहीं हम एक इसके लिए एक कमेटी बनाएं और उसके थ्रू ज़कात इकट्ठा कर के जो लोग समाज में इसके असली हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है, उसको हम दें। देखिए, जहाँ तक ये जो फ़िल्म हम लोग बना रहे हैं या फ़िल्म में जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में जिन लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाना क्या, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो लोगों ने काम किया है और सैफ़ी काउंट ने जो मदद की, उससे जो काम हुआ, उससे उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, हम उसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उसमें ये भी ध्यान रख रहे हैं कि लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि यदि किसी को आप इस तरह के पैसे से मदद करते हैं और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी सबको बता दें, तो मुझे लगता है थोड़ा वो गलत है। और ये हमने कई लोगों से मालूमात भी की कि यदि इस तरह का कोई आप मदद करना चाहते हैं तो वो मदद जो है वो उस तरह से होनी चाहिए कि किसी को पता ना चले। तो हमने उसी तरह से काम किया है। जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई है, इसमें हमने कोशिश की है हम किसी का चेहरा ना दिखाएं, कोशिश की है हम किसी का एड्रेस ना दिखाएं, कोशिश की है कि हम उनकी आइडेंटिटी को पूरे तरह से सिक्योर करके रखें, किसी को उसके बारे में पता ना चले। तो ये फ़िल्म में कोई आदमी ये सोचे या कोई साथी ये सोचे कि हमने इनको क्यों नहीं दिखाया है, तो इसलिए थोड़ा ये बताना ज़रूरी था कि भाई हम इस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है सब काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहा है और आप सब उसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने ताउन किया, जिन लोगों ने मदद की है। तो ये अच्छे के लिए काम हो रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। और सैफ़ी काउंट का वादा है कि आने वाले 10 साल 5 साल भी ये पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी जुनून के साथ ये काम होता रहेगा इंशाल्लाह। बड़ी लड़की है, ग्रेजुएट कर रही है, कॉलेज कर रही है बड़ी लड़की। उसके पापा मना कर रहे थे कि अब मत पढ़ाओ। वो मना करते हैं कि हम मतलब अवार्ड भी नहीं कर पा रहे इतना पैसा, तो वो मना कर रहे हैं कि फिर लड़का भी नहीं मिलेगा इतना पढ़ा हुआ, कि हम गरीब आदमी हैं। अब जैसे हमारी मतलब इस तरीके से हालत हैं कि बहुत है इतना पढ़ना लिखना। अमीर लड़की मैं चाहती, मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, मैं जो कर रही हूँ ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे ना करें। बहुत अच्छी सोच है। वो कारपेंटर हैं, लेकिन मजदूरी है कभी नहीं है। और पहले जैसे पहले काम होता था वैसे काम है नहीं। अल्लाह से रो रो के यही दुआ करती है, अल्लाह मुझे कैसे कोई जरिया दिखाए, मुझे ये जरिया मिला है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात हर एक कलमे वाले पर नहीं, हर एक मुसलमान पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन जिन लोगों पर ज़कात है उसमें उसकी एक तरतीब बना दी गई, एक हद मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह से जो इस वक्त एक तरतीब कायम की गई है, इसमें फतवा भी मालूम कर लिया गया है। उस फतवे का जवाब भी दारुल उलूम देवबंद चूँकि सबसे अहम इदारा है, उसकी तरफ से आ गया है, वो आपके सामने लाया गया। उसका कुछ इस तरह का एक मज़मून है जिसमें इन हजरात ने ख़ास तौर से मालूम किया है ज़कात की अदायगी के लिए किसी दूसरे को वकील बनाया जा सकता है या नहीं, इसके लिए क्या शराइत हैं। तो वहाँ से जवाब इसका आ गया है। जवाब में हज़रत मुफ्ती साहब लिख रहे हैं कि ज़कात देने वाला किसी दूसरे को अपनी ज़कात को देकर अदायगी ज़कात के का वकील बना सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता जो वकील उसको बनाएगा मौकिल के काई मकाम ही होगा, लेकिन जब वकील किसी मुस्तहिक को वो ज़कात अदा कर देगा, उसको कब्ज़ा करा देगा, तो अदा हो जाएगी। इससे पहले अदा नहीं होगी। और वकील को चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी जल्दी हो सके उस ज़कात की रकम को मुस्तहिक तक पहुँचा दी जाए। सैफ़ी काउंट को हमने तकरीबन 3 साल पहले शुरू किया और शुरू करने के बाद हमारी लगातार कोशिश है कि हम अलग अलग सेगमेंट के साथ काम करें, अलग अलग चीज़ों पर काम करें। तो मसलन ये कि हमने सबसे पहले ये सोचा कि कुछ ऐसे लोग जो समाज में, जिनको पैसे की कमी की वजह से वो अपने काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि संस्थाओं के पास फंड नहीं होता है, तो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। तो सैफ़ी काउंट ने ज़कात इनिशिएटिव एक शुरू किया और उस ज़कात इनिशिएटिव के ज़रिए हमने कुछ पैसे तकरीबन 4.5 लाख के आसपास हमने इकट्ठे किए और 11 लोगों को हम काम शुरू करा पाए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो 11 लोगों का काम बड़े शानदार तरीके से अभी चल रहा है। और उनमें 11 लोगों में 7 लोग ऐसी थी जो बेवाएँ थीं,
3 लोग ऐसे थे जो हैंडीकैप थे, एक ऐसे हैं जो ठीक है, मतलब 50+ एज में है, उनको हमने काम शुरू कराया। तो सब ज़रूरतमंद लोगों को पूरी टीम ने सर्च किया, इकट्ठा किया, पूरा फाइनलाइजेशन, बहुत सारे काम उनके ऊपर हुए और होने के बाद फाइनली उनको हमने पैसा दिया और वो काम शुरू कर पाए। तो इसके लिए हमने 3 कमेटियां बनाई। एक कमेटी बनाई कि जो लोग बाहर जाकर के सोसाइटी में जाकर के ये देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे भाई किन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों से मिलेंगे और डाटा इकट्ठा करेंगे। उसके बाद वो डाटा ला करके यहाँ पर एक कमेटी है जो अप्रूवल कमेटी है, उसमें 11 मेंबर हैं और मैं उसका चेयरमैन हूँ, 10 लोग और मेंबर हैं। उसको फिर वहाँ पर रखा गया और उसमें देखा गया कि भाई कौन लोग इसके असली हकदार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यूनुस सैफी काउंट्स की गवर्निंग बॉडीज़ का एक मेंबर हूं और आज हमारे चेयरमैन साहब ने मुझे भेजा है कि जो हमने एक ज़कात फाउंडेशन की तरफ से जो एक आउटलेट्स खुला है उसको ज़रा देख आए, तो मैं आज यहाँ आया हूँ। जो भी पैसा था हमने उन लोगों को देने के लिए डिसाइड किया, उनको हमने कैश नहीं दिया। अब जो कोई आदमी काम करना चाहता है तो उसको अगर हमने 50,000 रुपये देना है कि भाई 50,000 में ये आपका काम होगा, तो उसमें जो भी उनको सामान चाहिए था वो सामान हमने उनको दिलाया। वो सामान दिलाने के लिए भी हमने उनको जहाँ से सामान लेना था उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और कुछ पैसा उनको हमने डायरेक्टली उनके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया कि भाई जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उनको वो मीट आउट कर सके। ऐसा इसलिए किया कि भाई अगर पैसा हम उनको डायरेक्ट सारा पैसा उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हो सकता है वो काम शुरू ना कर पाएँ, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि भाई हम इसको इस तरह से करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल अहमद है। इसलिए जो हमने ज़कात का काम शुरू किया था उसमें हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आने वाले टाइम में इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो ये काम और भी आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। मैं रियाजुद्दीन सैफ़ी, पश्चिमी दिल्ली का। मुझे सैफ़ी काउंट ने ये जिम्मेदारी दी है कि यहाँ की जो भी यहाँ की गतिविधियाँ हैं इनको जो है मैं देखूँ और अपनी टीम के साथ में, और यहाँ हमारी टीम अच्छे से बहुत अच्छी गठित हुई है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सोहेल सैफी साहब का, जमील भाई का, यूनुस भाई का और हमारे राही साहब का, जो इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके जो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। हमारी दुआएं सैफी काउंट के उन लोगों के लिए ज़रूर है जो सैफी ज़कात कमेटी में जिन्होंने पहली बार एक 4 लाख से अधिक का अमाउंट ज़कात में दिया और उनको यकीन था कि कहीं ना कहीं सैफी काउंट की टीम पर कि ये जो पैसा हमारा होगा ये बिल्कुल ठीक जगह लगेगा। तकरीबन 2 साल पहले एक सैफी काउंट ने एक सेंटर शुरू किया जो सरकारी स्कीमों को दिलाने के लिए वो सेंटर था, और वो सरकारी स्कीमों को दिलाने के लिए जो सेंटर था उसके ज़रिए हम तकरीबन 1361 लोगों को पिछले साल पैसा दिला पाए, सरकार की स्कीमें दिला पाए। और इस साल भी वो काम अभी जारी है, उसमें प्रॉपर टीम है और जो टीम उसमें काम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बहुत शानदार तरीके से जा रहा है। रेगुलरली लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत लोगों को उससे फ़ायदा पहुँच रहा है। तो हमारा काम ये है कि सैफी काउंट का काम ये है कि सरकार की स्कीमों को जनरल पब्लिक के साथ कनेक्ट कर देना, उनको पैसे का फ़ायदा दिलवाना और लोग उसको अवेल कर पाएँ, और सैफी काउंट की पूरी टीम उसमें पूरे तरीके से लग करके वो मदद करती है। अभी रिसेंटली हम एक चीज़ ये प्लान कर रहे हैं कि जो बच्चा यूथ है और यूथ को, बहुत सारे बच्चों को अपना रिज्यूम डेवलप करना नहीं आता है, अपना काम करना नहीं आता है, उनको अच्छी जगह जॉब पे कैसे जाना है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, तो सैफी काउंट का ये प्लेसमेंट इनिशिएटिव हम लोग एक शुरू कर रहे हैं। और उसमें एक मोहसिन साहब हैं जो दिल्ली एनसीआर का उनको हेड हमने सैफी काउंट में बनाया है, और वो बड़ी अच्छी कंपनी में किसी में एचआर को हेड करते हैं और बड़ा अच्छा नेटवर्क रखते हैं। तो आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी जॉब फेयर शुरू करेंगे। उस जॉब फेयर के जरिए तमाम ऐसे यूथ को हम नौकरी दिलाने का काम करेंगे
जिनको काम नहीं मिल रहा है या जिनको थोड़ी सी काबिलियत तो उनमें है लेकिन उनको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा, थोड़ा उनको शार्प करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैफी काउंट का जो प्लेसमेंट सेल है उसमें प्रॉपरली उनको रिज्यूम कैसे डेवलप करना है, बाकी चीज़ें कैसे डेवलप करनी है, कैसे आपको इंटरव्यू फेस करने हैं, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे बच्चों में इनकलकेट करेंगे, डालेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हम सक्सेस करेंगे। तो ये कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स को लेकर हम चल रहे हैं। जैसे सैफी काउंट का एक इनिशिएटिव है कि हमने वेबसाइट के ज़रिए एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें ऐसे समाज के लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, अच्छी जगहों पे जॉब करते हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा समाज से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनके बच्चे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की शादियां अपनी बरादरी में होना थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह का रहेगा तो उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आसानी से लोगों तक रीच कर पाएंगे, लोग हम तक रीच कर पाएंगे। तो सैफी काउंट का मैट्रिमोनियल एक हमने इनिशिएटिव एक वेबसाइट पे हमने शुरू किया है, पोर्टल बना करके प्रॉपर। उस पोर्टल के ज़रिए हम लोग अपना डिटेल्स, अपने बच्चों का डिटेल्स उस पर डालेंगे तो आसानी से लोगों को अपने इलाके का, अपनी जगह का आदमी या बच्चा उनको मिल जाएगा। क्या क्वालिफिकेशन का कैसा चाहिए, किस तरह के काम वाला बच्चा चाहिए, वो सब हमने उस प्रोफाइल में डाला है। तो धीरे धीरे लोग उस प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं, लोग उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात भी कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो आज हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आने वाले 3, 4, 5 साल बाद लोगों को लगेगा कि जिन्होंने ये शुरू किया ये वाकई अच्छा काम था। दूसरा एक हम शुरू कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक ऐप डेवलप करेंगे सैफी काउंट का। और मुझे क्या लगता है कि जब तक आप लोगों को फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज की ऐसी तंजीमों के साथ लोग थोड़ा कमी के साथ जुड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में सैफी काउंट एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे उस पर काम अभी चल रहा है, कि उस ऐप के ज़रिए हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, उनके डेटा के साथ कनेक्ट करेंगे। और सपोज करिए हमें कोई इलेक्ट्रीशियन चाहिए या कोई प्लम्बर चाहिए या कोई फिटर चाहिए, तो वो उसी ऐप पर जा करके वो कैटेगरीज में सेलेक्ट करेगा और उसको 15, 20, 50 लोगों की डिटेल्स आ जाएगी शहर के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को वहीं से उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम कराने के लिए लोग मिल जाएंगे आसानी से, और लोगों का एक दूसरे से कनेक्शंस और बिजनेस के साथ वो लिंक कर जाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी सैफी काउंट का एक बड़ा इनिशिएटिव रहेगा जो आने वाले दिनों में अपने आप में एक बड़ा रूप लेगा और लोगों को बड़ी मदद करेगा। तो ये सैफी काउंट की जो चीज़ें हैं ये माशाल्लाह तमाम टीमें अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं। ज़कात की टीम अपने लेवल पे काम कर रही है, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने वाली टीम अलग लेवल पे काम कर रही है, और सैफी काउंट का जो पूरा गवर्निंग बॉडी है वो सब चीज़ों को देख रहा है। और टीम के सारे लोग, मतलब गवर्निंग बॉडी से लेकर के जितनी भी सारी हमारी चैप्टर्स बने हैं, कमेटीज़ बनी हैं, मैं समझता हूँ उनमें सारे हमने लोग बड़े ही सिलेक्टेड लिए हैं। मतलब हर एक आदमी का सोच बड़ा पॉजिटिव है। सब आदमी ये सोचते हैं कि हम समाज के बदलाव में कुछ कंट्रीब्यूट करें। सैफी काउंट जिस तरह से इनिशिएट करके चलता है, हमें उसमें आगे बढ़ के मदद करनी होगी। हमें फाइनेंशियली मदद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ हम धीरे धीरे सैफी काउंट कनेक्ट कर रहा है कि जहाँ पर हम एक वाइड लेवल पर जा के चीज़ों को कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक इनिशिएटिव ये शुरू किया कि ऐसे समाज के, सैफी समाज के ऐसे 100 लोगों को हम एक किताब की शक्ल में लाएंगे जिन्होंने बहुत ग्रास रूट से उठ करके और अच्छे लेवल पे आज उनके रोज़गार सेट हैं, वो कुछ कंपनी चलाते हैं या कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, और वो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़मीन पे रह के मजदूरियाँ करके, लेबर करके अपना कोई काम सेटल किया है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को किताब की शक्ल में लाना और लिखना, और उससे जो आने वाली जनरेशन है वो इबरत हासिल करेगी, वो उनसे इंस्पिरेशन लेगी। तो ये इसलिए भी ये काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि जब तक किसी समाज का कोई लिटरेचर नहीं होगा, उस समाज के बारे में आने वाली जो जनरेशन है वो नहीं जान पाएगी। तो सैफी काउंट का जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिकेशन जो एक विंग है, उसका काम ये है कि हम लोग मजबूती के साथ लिटरेचर इकट्ठा करें, समाज का लिटरेचर इकट्ठा करें और वो आने वाली जनरेशन को हम दे दें। तो ये सैफी काउंट अलग अलग सेगमेंट्स पर काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि लोगों का जो जिस तरह से ताउन, जिस तरह से साथ अभी मिल रहा है हमें, और असल ये है कि जो सैफी काउंट की टीम है वो बड़ा मुत्तहिद होकर के एक जगह होकर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और सैफी काउंट समाज के लिए इतिहास लिखेगा, ये मुझे उम्मीद है।